नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के इस पहले शुभारंभ वाले वीडियो में हम आज जो पहली क्लास होने जा रही है इसमें हम डिस्कस करेंगे संख्याओं के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में हम इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये हमारा छोटा सा सेटअप है, हम आज इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं ताकि हम वाइट बोर्ड से हम डिजिटल बोर्ड पर पहुँच जाएँ। और इसमें अगर आपका सहयोग रहता है तो हम वाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड का भी सफ़र जल्दी तय करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिजिट क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन कौन से नंबर्स होते हैं, किस टाइप के नंबर्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे उनका इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ पे उनका यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नंबर किससे मिलके बनते हैं। तो वो हम पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा डिजिट्स, आपने पढ़ा होगा डिजिट्स के बारे में, ठीक है। मीन्स इनको आप हिंदी में अंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंक बोलेंगे। तो मैथमेटिक्स में कितने डिजिट्स होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो टोटल ये सारे मिला के कितने हो गए? 10 डिजिट्स होते हैं। 10 डिजिट्स होते हैं, कहने का मतलब 10 अंक होते हैं। मैथमेटिक्स में कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं, ठीक है। इन्हीं अंकों से मिलके हमारे पास संख्याओं का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 256, 256 में यहाँ पे राइट करता हूँ। तो 256 में देखो आपके पास में 2 आया, 5 आया और 6 आया। तो कहने का मतलब 256 के अंदर 2, 5 और 6 ये डिजिट्स यूज हुए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? आगे देखो, फिर से मैं एक और कोई नंबर लिखता हूँ 309। तो यहाँ पे इस नंबर के अंदर 3, 0 और 9 ये 3 डिजिट यहाँ पे यूज़ हुए, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि डिजिट से मिलके क्या बनता है? नंबर बनता है। अब नंबर्स में भी हम टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार। तो इसमें हम पहला टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहले जो नंबर हम काउंट करते हैं वही क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। प्राकृत संख्या हम उसी को बोलते हैं। जैसे हम ये नेचुरल नंबर में लिख रहा हूँ जिसको हम बड़े एन से शो करते हैं। नेचुरल नंबर कैपिटल एन से इसको शो करते हैं। हिंदी में इसको प्राकृत संख्या बोलते हैं। जो संख्याएं 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 एन तक चलती है, ठीक है। ये आगे तक चलती जाएगी। जो संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन, तो उनको बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं या फिर प्राकृत संख्याएं और नेचुरल नंबर्स, ओके। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगला हम पढ़ेंगे होल नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? होल नंबर्स, जिसको हम कैपिटल W से शो करेंगे। होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 आगे तक चलता ही जाएगा, ओके। आगे हम पढ़ेंगे इंटीजर। उससे पहले हम पॉजिटिव नंबर पढ़ लेते हैं और नेगेटिव पढ़ लेते हैं। तो पॉजिटिव क्या होता है? देखो, पॉजिटिव नंबर्स, इसको हम I+ से शो करते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉजिटिव होते हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्याएं, जिसको हम I- से शो करते हैं। ये होती है -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब उसके बाद हम इंटीजर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? इंटीजर हम पढ़ते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको? इसका भी स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते चलना है। इसके आगे हम पढ़ेंगे इंटीजर्स, मीन्स पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर्स, इसको आप I से शो करते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? एक संख्याओं का ग्रुप होता है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स साथ में 0 भी रहे। जैसे 0, +-1, +-2,
+-3 +-4 एंड सो ऑन। तो आपको इन नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा, नेचुरल नंबर, जो कि 1 से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद में होल नंबर, वो कहाँ से शुरू होंगे, 0 से शुरू होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने पढ़ा पॉजिटिव नंबर क्या होंगे, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से शुरू होंगे। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा नेगेटिव नंबर्स क्या होंगे, मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ओके। एंड इंटीजर क्या होंगे, प्लस के नंबर, माइनस के नंबर, उसमें 0 भी हो। तो इन सारे समूह को मिला के क्या बोलेंगे हम, इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? अगर यहाँ तक समझ में आया तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक आपका क्लियर हो गया तो अगला हम स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक मतलब इसमें नेक्स्ट नंबर कौन से टाइप का होता है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों आपका हमको सहयोग चाहिए, क्योंकि आज हम पहली बार ये क्लास शुरू कर रहे हैं, तो हम सीख रहे हैं कि कैसे पढ़ाया जाए ऑनलाइन। ऑफलाइन का तो ठीक ठाक है, लेकिन ऑनलाइन हम कैसे इसको और आगे प्रोसीड करें, ठीक है। तो इसमें आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी में हम अपना जो मेहनत है उसको और आंकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स में। नेक्स्ट टाइप का नंबर कौन सा है वो हम स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ेंगे इसमें रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर है, हिंदी में बोलेंगे परिमेय संख्याएं। कौन सी, परिमेय संख्या, ठीक है। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर द इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, होना है रेशनल नंबर, ओके। जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख दें, Q का वैल्यू वहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। Q मतलब डिनोमिनेटर, मीन्स हर, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, ठीक है। तो जो हर का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q कुछ भी हो सकता है, मीन्स पूर्णांक संख्याएं, मीन्स पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? जैसे एग्जांपल देखो, इससे एग्जांपल में लेते हैं, जैसे 2/3, 4/7, -1/2, 3/8, -8/3 और 0/1, 0/2, 0/-3। तो कहने का मतलब ये है कि जो 0 होता है वो भी एक परिमेय संख्या होता है। नोट लगा के लिख सकते हो आप इसमें, 0 इज़ ए रेशनल नंबर। 0 एक परिमेय संख्या है, 0 इज़ ए रेशनल नंबर, 0 एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, एक चीज़ ध्यान में रखना है कि किसी भी नंबर में आप 1 का डिवाइड करते हो तो वही नंबर आता है, किसी भी नंबर में आप 0 का डिवाइड करते हो तो इन्फिनिटी आता है, मीन्स नॉट डिफाइन या फिर अपरिभाषित हिंदी में बोल सकते हो, ठीक है। और किसी भी नंबर का आप डिवाइड करते हो तो आपका आंसर 1 आता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसमें देखो हम आगे पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ते हैं, अपरिमेय संख्या, मीन्स इर्रेशनल नंबर। क्या पढ़ते हैं, इर्रेशनल नंबर, हिंदी में बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो उनको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या या फिर इर्रेशनल नंबर उसको हम बोलेंगे। जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √7 हो गया, √5 हो गया, √11, √6 हो गया, √10 हो गया, √11 हो गया, पाई हो गया, 1.010000100001 ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको हम बटा वाली फॉर्म में, मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में या फिर P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। यहाँ तक अगर आपका क्लियर हुआ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। नेक्स्ट देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आगे देखिए।
देन ये छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तब हम क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे तो थोड़ा समझ में आपको कम आएगा। बेसिक आपका क्लियर होता है तो फिर क्वेश्चन करने में भी आनंद अलग ही आता है। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन कंक्लूजन हम निकालेंगे, जितने भी टाइप के हम नंबर्स पढ़े उनका एक डिस्कस करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे उनका कि कौन से नंबर को हम कौन सा नंबर भी बोल सकते हैं। मीन्स क्या मैं होल नंबर को नेचुरल नंबर बोल सकता हूँ, क्या नेचुरल को होल नंबर बोल सकता हूँ, क्या नेचुरल को मैं इंटीजर बोल सकता हूँ, क्या इंटीजर को मैं रेशनल बोल सकता हूँ, क्या रेशनल को मैं इरेशनल बोल सकता हूँ। तो हम डिस्कस करेंगे एक बार। देखो आपका जो नेचुरल नंबर शुरू हुआ था कहाँ से हुआ था, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है। आपका होल नंबर कहाँ से शुरू हुआ था, 0 से, 0 1 2 3 4। आपका इंटीजर कहाँ से शुरू हुआ था, 0, इधर 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब देखो एक बार एक गौर करने की बात देखो, क्या सभी नेचुरल नंबर, क्या ये सारे के सारे इसमें आ रहे हैं, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं। तो बोलोगे कि सर हाँ ये 1 से शुरू होने वाले मेरे को यहाँ दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। मीन्स सभी प्राकृत संख्या, नोट लगा लेना बेटा, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है, मीन्स सभी पूर्णांक संख्याएं नेचुरल नहीं हो सकती, क्योंकि 0 इसमें नहीं आ रहा है। तो सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती है। अब देखो क्या पूर्णांक संख्याएं शुरू होने वाली ये दिख रही है मेरे को, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि क्या सभी नेचुरल और होल नंबर इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, मीन्स पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं होती है। अब देखो क्या मैं इन सभी के नीचे 1 1 लिख दूँ तो वही संख्याएं रहेगी, कोई चेंज आएगा नहीं आएगा। तो जिन संख्याओं को मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ तो वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं। क्या होती है, परिमेय संख्याएं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 नंबर का पॉइंट कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। क्या होंगे, रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसका आप एक छोटा सा चार्ट बना सकते हो। जैसे नेचुरल है वो सभी होल नंबर में आती है, सभी होल नंबर है, इंटीजर में आते हैं, सभी इंटीजर है, रेशनल में आते हैं। किस में आते हैं, रेशनल में। तो कहने का मतलब हम सभी संख्याओं को पढ़ते हैं वो कौन सी होती है, रेशनल नंबर। कौन सी होती है, रेशनल, ठीक है। ये परिमेय संख्या होती है। तो संख्याएं एक्चुअल में कितने पार्टों में डिवाइड हो जाएगी, नंबर्स आपका एक्चुअल में 2 भागों में डिवाइड हम कर सकते हैं। पहला हो गया आपका रेशनल और दूसरा हो गया आपका इर्रेशनल। क्या हो गया, इर्रेशनल। पहला बोल दिया हमने परिमेय और दूसरा बोल देंगे अपरिमेय। क्या बोलेंगे, अपरिमेय, ठीक है। और इनको ही मिला के क्या बोल देते हैं हम, इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो वो हो गया आपका वास्तविक संख्या। क्या हो गई, वास्तविक संख्याएं। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे देखो, √3 लिख दिया, 2 लिख दिया, -1 लिख दिया, 1.02 लिख दिया, पाई लिख दिया। तो इन सभी को क्या बोलेंगे हम, रियल नंबर। क्या बोलेंगे बेटा, रियल नंबर्स। क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब हम
10th स्टैंडर्ड तक रियल नंबर्स पढ़ते हैं, 11th में जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होती है जहाँ पे आयोटा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हम 10th क्लास तक का एक कंटेंट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होता है तो हम आगे और प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अगर आज की क्लास से आपको समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।